नमस्कार दोस्तों, भरत शर्मा आज बार फिर आपके साथ है। आज हमें संत महात्माओं के दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं सावन के इस पावन महीने में। भोले शंकर की कृपा से सब तरफ मंगलमय हो, सबका भला हो। ये कुछ ऐसे वक्त होते हैं कि जिसमें सभी लोग अपना नित्य नियम करते हैं। बहुत से लोग सावन के व्रत रखते हैं, सावन के सोमवार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भोले शंकर को बेर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं। अपने अपने तरीके से भोले शंकर की अपनी यथाशक्ति अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार भोले की प्रार्थना करते हैं। और मदार का फल है, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, मदार का फल है। जिस भी इंसान का मेन, सब पंडित जी का कहना है कि मेन है भाव, कि किस भाव से आप। समय की पाती है जी, समय की पैती जी, समय की पाती चढ़ती है, धतूर चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, पंडित जी बता रहे हैं। मदार का पत्ता चढ़ता है, मदार का पत्ता चढ़ता है, बेल पत्र चढ़ता है, बेल पत्र चढ़ते हैं, दही है, दूध है, दही दूध मक्खन है, मक्खन से आप कर सकते हैं, और केवड़ा है, केवला है। हाँ यही चीज़ें सब लगाई जाती हैं। यही चीज़ें करती हैं। देखो, इन सब का मकसद वही होता है कि हम बार बार इस चीज़ को समझें कि जीवन हमें हमारे जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, किस तरह का जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए, किस तरह का हमारा आहार होना चाहिए, किस तरह से हमारा नित्य नियम होना चाहिए। पूजा अर्चना करने का एक समय होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ना भी कर पाएँ तो कम से कम सुबह और शाम को, सायं जो शाम का समय होता है, आप भगवान की आरती करें और सच्चाई सफाई से आप जितना हो सके रहें। चीज़ों का अनुशासन रखें। हमेशा कोशिश करें कि बड़ों को पूरा आदर सम्मान और उनकी उचित देखभाल हो। सभी के घरों में बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। बचपन से ही सफाई करी जाए, पूरी सफाई और सफाई का ध्यान रखा जाए कि रसोई में जाने से पहले नहा कर जाया जाए, सब अच्छे से बने। मंदिर के आमा पूरी साफ़ सफाई का ध्यान हो, जूते चप्पलें सब बाहर उतारें। सब ये चीज़ें हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग जानते भी हैं, बट घरों में हमें और जिन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितनी हम सफाई रखते हैं और समझो हम भगवान के उतना करीब जाते हैं। हमारा और सबसे बड़ी बात, जो गहरी बात है, पंडित जी से बात करी और बातों से हमेशा संतों से बात करके आपको मालूम पड़ता है, सबसे बड़ी बात है इस दिल में सफाई लाएं। कर ले दिल दी सफाई जे दिलदार चाहिए, तू जहाँ तो की लेना तेनू प्यार चाहिए। अगर आपको भगवान का प्यार चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो भगवान की गद्दी होती है हमारे दिल में, हमारे हृदय में रहते हैं। और हम सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका मेन स्थान मंदिरों में तो है ही है, लेकिन शिव जी का मेन स्थान हमारे हृदय में है। तो हमारे हृदय में उतनी हम सफाई रखें, उतना सबके लिए अच्छा सोचें। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस सब उसी हिसाब से होने चाहिए कि भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है। महादेव, किसी का बुरा ना करो, सबका भला चाहो। जब ना हो सके अपनी यथाशक्ति अनुसार लोगों की मदद करो। धर्म कर्म के काम में आगे बढ़ के हिस्सा लो। कभी कोई जाने अनजाने में ऐसा काम मत करो कि जिससे कि किसी के जीवन में कोई दुख आए, किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई हानि हो। आप चाहे व्यापार करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, आप जो भी काम करते हो, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से करें। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा भी जरूरी है। आप व्यवसाय जरूर करें, काम करें, लेकिन वो आपका मेहनत का पैसा हो, आपकी ईमानदारी का पैसा हो। जिस तरह का पैसा आप अपने घर में लाएंगे, उसी से आप अपना आहार बनाएंगे, उसी से आपके खाने की व्यवस्था चलेगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो वही जैसे कहते हैं कि बार बार आपको ये संत मत और ये संतों के सानिध्य की बात की जाती है कि जब आप लोगों के पास होते हैं, ये जितने भी हमारे संत हैं, ये सब कल्प वृक्ष की तरह हैं। ये देने वाले होते हैं, ये कल्याणकारी होते हैं, ये प्रदान करते हैं। इनके हाथ हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, हमें शुभ आशीष देने के लिए उठते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जाने अनजाने में कभी हमारे से कुछ ऐसे कष्ट कर्म कमें कभी करे हों या कभी और कुछ करे हों, तो भगवान उनको माफ करो। बस भगवान से हमारी सुबह शाम यही प्रार्थना होनी चाहिए। सावन के महीने में भी पूरा महीना यही कोशिश होती है कि बोले के आगे हाथ जोड़े, और कभी अनजाने में कोई भूल चूक बुरा ना हो, हाँ बस बुरा ना हो, और गलती से भी कोई भूल चूक हुई हो, उससे हम भगवान से हाथ जोड़ के महादेव से हम प्रार्थना करते हैं। और हम यही कहते हैं कि महादेव, अगर किसी से कुछ जाने अनजाने में हुए तो सबके आप कष्ट दूर करें, सब पे अपनी कृपा बनाएं, सबको सद्बुद्धि दें, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा शहर सब अच्छा हो सके और इसी तरह की संस्कृति आगे बढ़ती रहे। भारत का गौरवशाली जो इतिहास है, वो इसी तरह की भारत की जो संस्कृति है,
भारत दुनिया में विश्व गुरु है, धर्म गुरु है। इसी स्थान को, इसी पदवी को हम मेंटेन करें। हम सब हमें बहुत गर्व है, हम भाग्यशाली हैं कि भारत की इस पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। जय हिंद, जय भारत। सबको भरत शर्मा की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, नमस्कार।